आज मैं आपके सामने वरुण मुद्रा लेके आया हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यह मुद्रा कब कैसे करनी है और इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानि क्या है और कौन इसे कर सकता है, कौन इसे नहीं कर सकता, वो सब इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। स्किप करके देखोगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। योग की दुनिया में मुद्राओं शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। तो वरुण मुद्रा शरीर में जल तत्व को बढ़ाती है, इसलिए इसे जल मुद्रा भी कहते हैं। जिसके शरीर में पानी की कमी हो जाए, पानी से रिलेट कमी के कारण जो जो चीज़ें उनको परेशानी शरीर में हो रही है, वो सब इस मुद्रा को करने से दूर हो जाती है। बस इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये बहुत सारी शक्तिशाली मुद्राएं होती है। हमारे शरीर में 70% भाग पानी है, इसलिए ये जल मुद्रा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। वरुण मुद्रा कैसे करें? तो सबसे पहले आप इसका नियम बना लीजिए। आप इसे सुबह उठकर सबसे पहले आप प्राणायाम कीजिए और सुखासन, पद्मासन या जिस भी स्थिति में आपको लगे उस स्थिति में आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए और सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से टच करना है और हल्का सा दबाव देना है, ज़्यादा दबाव नहीं देना। ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा दबाव नहीं देना है। और फिर आपको अपनी सांसों पर केंद्रित यानी अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। आंखें बंद कर लेनी है। स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट से शुरू करना है। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए आप 30 मिनट तक इस मुद्रा को कर सकते हैं। कफ प्रकृति वाले लोग इस मुद्रा को कम कीजिए, क्योंकि इससे कफ बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। गर्मियों में यह मुद्रा एक रामबाण है। सर्दी में इस मुद्रा को कम किया जा सकता है, क्योंकि सर्दी में पानी की कमी नहीं होती। अब इसके लाभ क्या क्या हैं वो आपको बता देता हूँ। वरुण मुद्रा यानी जल मुद्रा से आपके त्वचा नरम होगी, सूखापन दूर होगा, जो जितनी भी बॉडी में खुजली होती है वो दूर होगी। एक्जिमा जैसी स्थितियों को भी रोकने में ये बहुत मदद करता है। जोड़ों के जितने भी हमारे जोड़ होते हैं शरीर के, उसमें चिकनाई आनी शुरू हो जाती है और उसमें कठोरता कम हो जाएगी। गठिया के रोगियों के लिए भी यह विशेष रूप से फायदेमंद होती है। रक्त को यानी खून को साफ करता है, ये विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। पाचन शक्ति को हमारी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि तरल पदार्थ को ये बनाए रखकर हमारी पाचन शक्ति को शक्ति प्रदान करता है, जिससे कब्ज और सूजन जैसी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती है। मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाओगे। ठीक, शरीर ऐसा फुर्तीला हो जाएगा कि आप सोच के हैरान रह जाओगे कि मेरा शरीर में फुर्ती ज़्यादा हो गई है और मेरा शरीर लचीला हो गया है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसको आपको जोर से नहीं दबाना है, उंगली को हल्का सा टच करते हुए हल्का सा दबाव देना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और इसका अभ्यास दिन प्रतिदिन आपको डेली करना है। कभी भी पेट भर के खाना खाया हो आपने, तब इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। कम से कम 2 या 2.5 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है।
प्राणायाम भी सबसे पहले कीजिए, फिर उसके बाद इस मुद्रा को कीजिए, तो आपको 2 गुना लाभ इस मुद्रा से प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको ये स्क्रीन पर ये मुद्रा दिख रही होगी, आप उसको देख के भी इस वीडियो को अपनी मुद्रा बना सकते हैं। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है उस लिंक पर क्लिक करके। धन्यवाद।